जो बाबा साहब पहले अपने मुंह से बोले थे कि हम हिंदू धर्म के में आस्था नहीं रखते हैं। क्यों नहीं बाबा साहब के जेल जुर्माना कर दिए? आप तो रखते हैं ना। कौन नहीं, कैसे रखते? हमने धर्म नहीं अपनाया। हमने कोई धर्म, देखिए धर्म अपनाएंगे तो हमारा बहुत धर्म है। धर्म परिवर्तन बड़े तेजी से होगा, बड़े धूमधाम से हो जा, गाजा बाजा के साथ होगा। आप लोगों की साजिश है हिंदू धर्म को कमजोर करने क्या है? हिंदू धर्म तो पहले से मजबूत है, हमेशा मजबूत रहेगा। देखिए वो तो धर्म किस युग में धर्म लिए थे? हिंदू धर्म हुआ था किस युग में उसको लिया? सनातन धर्म। देखिए सनातन धर्म तो जहाँ नहीं पहुँच पाएंगे हम जाने के भाई ईश्वर है। ईश्वर तो जब है कि जब हम कमाएंगे तब दाल रोटी मिलेगी। हिंदू या सनातन धर्म को नहीं, हम उसकी विरोध नहीं कर रहे हैं। हिंदू सब सनातन धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी, मतलब सारे धर्म छोड़ के हम विरोध क्यों करेंगे? छोड़ के क्यों जा रहे हो फिर? क्या विरोध क्यों करेंगे हम? देखिए धर्म जो है परिवर्तन जो हो रहा है, ये धर्म परिवर्तन के लिए तो कानून बनी है, कायदा बना है, नियम बना है, दायरे में रह करके बना है, समझे? लेकिन जो बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा थी, उस 22 प्रतिज्ञा पे ही तो कोई मंत्री ने किया है, क्या किया है, नहीं किया है। लेकिन देश के अंदर कितना बड़ा केजरीवाल के मुल्ला बना करके गुजरात में पोस्टर लग गया, वो भी दिखा रहे हैं। वो तो उनका अपना काम है। देखिए बाबा साहब को वोट बैंक कुछ लोग समझते हैं, लेकिन हम लोग खुदा समझते हैं। न रब ने दिया है, न पैगंबर ने दिया है। जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है। ना रब दिया, ना पैगंबर दिया। हमारे समाज को जो कुछ दिया अम्बेडकर ने देकर गए हैं। उस मिशन पे चलना है। उस मिशन को समझ जाएंगे जो नौजवान बच्चे हैं। 22 प्रतिज्ञा जो बाबा साहब ने ली है, उनसे दिक्कत क्यों है बीजेपी को? अब बीजेपी जाने की उसका दिक्कत तो हमको तो नहीं है, हमारे पूरे समाज खड़ा है, इतनी पब्लिक खड़ी, कोई बता। आपको दिक्कत नहीं है ना, उनको तो दिक्कत। उनको दिक्कत तो वो समझेंगे, दिक्कत तो वो समझेंगे। उनको क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत तो उनको बताना चाहिए कि भाई इस चीज़ से इस दिक्कत है, बताना तो उनको चाहिए। दिक्कत वो कुछ भी करें, हम लोग को दिक्कत नहीं है। हिंदू धर्म क्या करता, कोई किसी को दिक्कत है? मुस्लिम धर्म क्या करता, किसी को दिक्कत है? पारसी धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, सब अपनी आस्था से अपनी पूजा करते हैं, अपना धरते हैं। लेकिन रह गया सवाल क्या है? असली मेन पॉइंट है कि जब हमारे देश के एकता बन जाएगी, ढंग से बन जाएगी, पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, कोई मांगने से नहीं देगा। जहाँ हक नहीं मिलता वहाँ छीना जाता। छीनने का अधिकार बाबा साहब ने दे गए हैं। बाबा साहब एक ऐसा औजार देकर गए हैं जो वोट का अधिकार, सही जगह से आप वोट की मार करेंगे, आप सही मास्टर चाबी आपके हाथ में आ जाएगी। मास्टर चाबी जब तक बसपा के हाथ में नहीं आएगी, देश को संभालने वाला बसपा के अलावा कोई संभालेगा नहीं। बाबा के मिशनरी आदमी अगर देश के चाबी पर जाएगा, देश की कुर्सी पर जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा, हर सीट पर रहेगा, स्कूल में रहेंगे, टीचर रहेंगे, डॉक्टर रहेंगे, इंजीनियर। पार्लियामेंट में तो है अभी भी। पार्लियामेंट में कहाँ है साहब? 131 सांसद नहीं है SC/ST के, कौन है वो? SC/ST का है ना। वो तो देखिए अगर आपकी फैक्ट्री में हम काम करेंगे तो नहीं, बोर्ड किसका लगा रहेगा? फैक्ट्री में हम भी काम करेंगे, आपके फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री में हम भी काम करेंगे। बोर्ड तो फैक्ट्री पर आगे मजदूर हैं, वो मजदूर नहीं कर रहे हैं, दूसरे मन से चुन के गए ना भाई। सुनिए, किसी न किसी का बन के गए हैं। सुनिए मेरे, मैं गुलाम नहीं कह सकता उनको, गुलाम नहीं कह सकता उनको। हम देखिए आजकल बोलने में ही ज़्यादा FIR दर्ज हो रहा है। डरना तो ही पड़े। क्यों गलत बोलेंगे भाई? न गलत बोलेंगे न गलत सुनेंगे। बाबा साहब ने किसी के साथ गलत बोला? बाबा साहब ने किसी गलत सुना? एक नहीं चलने दिया किसी। जितना लोग गलती करना चाहे बाबा साहब एक नहीं चलने दिया, तो हम क्यों गलत सुनेंगे, क्यों कहेंगे? रह गया सवाल कि हमारे मंच से। लेकिन वो आपके प्रतिनिधि हैं ना, जो गए हैं, वो रिजर्वेशन से चुन के गए। हमारे प्रतिनिधि रिजर्वेशन में, हमारा प्रतिनिधि कहाँ गया भाई? जो 131 ना हम रिजर्वेशन से क्यों जाएंगे? हमारा पूरा तो रिजर्वेशन में क्यों जाएंगे? हमारा तो पूरा चाहिए, पूरा पार्लियामेंट की चाबी चाहिए। अगर ये जागृत हो जाएंगे तो पार्लियामेंट की चाबी, मास्टर चाबी उसे कैसे मिलेगी? चाबी मिलेगी साहब। आप तो हर देखिए उत्तर प्रदेश की मिल गई थी, ठीक है। हमें कमज़ोर किया गया, हमारे में जो आता है, हमारे में जो पार्टी में आता है, हमें कमज़ोर करने के लिए आता है। जब समझ जाता है कि अब कमज़ोर होगा, छोड़ के चला जाता है। हम लोग पार्टी में जब से बहुजन समाज पार्टी में है, मेरी नकल शकल देख लीजिए, मेरे को पूरा जायजा ले लीजिए, कोई भी आके ले लेगा। मैं जब से बसपा ज्वाइन किया हूँ, आज हमको 84 से लगाई जब तक। यहाँ विधानसभा अध्यक्ष हूँ नई दिल्ली का, दुलारे लाल नाम है मेरा। और इसके बाद हमने चुनाव भी यहाँ पे एक MP का, एक MLA का फाइट किया है, ठीक है। सुनते रहना, पड़ोस में टिकट लेकर कोई पार्टी में झुग्गी झोपड़ी के आदमी को कोई टिकट दे देगा?
कोई भी पार्टी दे देगी बसपा के अलावा। बसपा का आदमी अपने के टिकट देती है, लड़ाती है, उनकी मेहनत है। आपको लगता है कोई कमी नहीं है बसपा में? जी, कोई कमी नहीं है बसपा में? कोई बसपा में क्या कमी बताएंगे? बसपा में हमारे में कमी है, जागरूकता में हमारी कमी है। हम अच्छी तरह से जागे नहीं हैं, अच्छी तरह जाग जाएंगे, सत्ता हाथ में आ जाएगी। बाबा साहब के मिशन पे चलने वाले मानवर कांशीराम साहब, जिन्होंने दलितों को, सोती हुई कौम को जगाया है, उन्होंने ऐसी शिक्षा देकर गया है कि ये कभी दोबारा सोने वाले नहीं है, ऐसा जगा गए हैं। 14 अप्रैल 1984 से हम लोग जुड़े हुए हैं, जब उनका, अभी मैं नई दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष हूँ पार्टी से। पार्टी हमारी अभी तो जीरो बैलेंस पे है, लेकिन कभी वो हाई फाई पार्टी हमारी है, छोटी नहीं है। हमारे लोग जो बिखरे हुए हैं वो संगठित हो जाए तो पार्टी हमारी हाई फाई है। कौन इकट्ठा करेगा इनको? आप कह रहे हैं बिखरे हुए? हम इकट्ठा करेंगे, हमारा समाज इकट्ठा करेगा, सारा समाज जागेगा, सारा समाज जागेगा। कैसे जागेगा? कोई रास्ता है आपके पास? रास्ता है, टाइम है, जागने के समय पे जागेगा। अभी तो जो चुनाव आएगा तो चुनाव में देख लीजिएगा 2024 के परिणाम में जागेगा, सब जागेगा। मानसिकता जागने की है। देखिए अभी जो आईटीआर 2024 की अभी से तैयारी कर रही है और आप लोगों को कुछ पता ही नहीं? तैयारी तो उनकी बहुत पहले से है, तैयारी उनका मिशन बहुत पहले से। हम उनकी तुलना नहीं कर सकते, वो क्या बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सरकार है, चाबी ताला। देखिए देश की लड़ाई उनसे ही है ना? उनसे लड़ाई नहीं है, लड़ाई हमारी उनसे नहीं है, लड़ाई हमारी हक की है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सादारी। उन्होंने कितनी मुसलमानों को संसद है देख लो, हिस्सा मुसलमानों का देश में है कि नहीं है? हिस्सा दे रहे हैं, कह रहे हैं नहीं दे रहे हैं। टिकट है, नहीं देंगे तो हिस्सा कहाँ से मिल जाएगा? जब लड़ेंगे नहीं मैदान में जाकर, उनको चुनेगा कौन? सुनिए, रहेगा सवाल कि जब तक ये देश जो है ना भारत के मूल्य निवासियों का है, मूल्य निवासी यहाँ के भारतवासी, जो जिसको आदिवासी कहते हैं, हम संख्या में भारी हैं, हम हर तरह से भारी हैं। जो भारत के मूल्य निवासी आदिवासी हैं, उनका देश है, उनका देश है। बाबा तेरा मिशन अधूरा कांशीराम करेंगे पूरा। उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया मिशन को पूरा करने में, जगाते जगाते। बिल्कुल इससे पहले क्या था? छुआछूत था। मनु स्मृति पढ़ लीजिए, मनु दादा ने क्या बोला। तो अभी भी नजर आता सर? वो तो आएगा ही, जब हम उस सीट पर नहीं पहुंचेंगे तो आएगा ही, जब तक वो खत्म करने वाला नहीं जाएगा। देखिए संख मारमार का स्कूल हो, 131 सांसद है ना आपके? एक सेकंड सुनिए साहब, मेरी सुन लीजिए, क्वेश्चन करिएगा बाद में। संख मरमर का अगर स्कूल बना हुआ है, कॉलेज बना हुआ है, लेकिन टीचर पढ़ाने वाला सही नहीं है, तो संख मरमर से थोड़ी रिजल्ट आएगा। शंख मरमर से रिजल्ट नहीं आएगा, न शंख मरमर से उसका विकास होगा। आपके पास टीचर नहीं है? टीचर ही तो हमारे हर मोहल्ला में, हर गली में, हर घर में टीचर पैदा करना है। तब टीचर उनको बढ़ाएगा, उठाएगा। अभी देखिए चुनाव आने दीजिए, चुनाव में परिणाम देख लीजिए। कभी भी 1 दशक से ज़्यादा नहीं चलता है, 1 दशक पूरा होने वाला है बीजेपी का। अगर बाबा साहब के नकली जो आज सेवा कर रहे हैं बाबा साहब की, चाहे कांशीराम को, चाहे किसी को जाके पूजा कर ले, चाहे सदियों से देख लीजिए, लेकिन अभी जो बाबा साहब का अभी थोड़ी सी अब जो मीडिया दिखा रही है, सब जगह चल रहा है, ये बॉम्बे में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है।